बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम BS एजुकेशन 4 सेमेस्टर सेशन 2018 से 2022 इसका लेक्चर नंबर 1 जो है इसका आगाज करते हैं। अब इसमें जो पेपर हम पढ़ेंगे उसका नाम है जनरल मैथमेटिक्स और इसका जो कोड है वो है मैथ 206। चलोगे यानी आपका अभी जो पेपर का नाम पे दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, जनरल मैथमेटिक्स कोड इसका है मैथ 206। अब इसमें हम पहला टॉपिक जो है जो सबसे आसान आपके आउटलाइन में है वो हम वहां से हम स्टार्ट करते हैं। और याद रहे ये जो टॉपिक है आपका ये BS सेकेंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में भी है और BS 4 सेमेस्टर एजुकेशन में भी है, ये सेम टॉपिक है। ये तो टॉपिक आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस ये जो टॉपिक है पूरा हम फर्स्ट वाली जो बुक है हमारी इंटर की जो बुक है फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, तो उसका चैप्टर नंबर 4 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये चैप्टर 4 बुक 1 जो है ना आपकी फर्स्ट ईयर की जो मैथ की है वहां से हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अब इसको डिफाइन करते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन एक्स, यानी एक्स आपके पास जो है वेरिएबल है, इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, जिसको इस शेप में हम लिख सकें। फॉर्म क्या है वो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें a b c इन्हें कहेंगे दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जबकि x जो है यहाँ पे हमारा वेरिएबल कहलाएगा, x जो है वेरिएबल का कहलाएगा। ठीक है जी। और अब देखें कह रहा है वेयर a b c बिलोंग्स टू r, यानी a b c जो इसके कोएफिशिएंट हैं इनका ताल्लुक सेट ऑफ रियल नंबर से है। अब सेट ऑफ रियल नंबर अगर आपको याद हो 10वीं जमात, तो ये हमारे पास इसको R से नोट करते हैं और ये बराबर है रैशनल्स और इरैशनल्स का यूनियन। सेट ऑफ रियल नंबर को हम इस R से नोट करते हैं और ये बराबर है रैशनल्स का सेट Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर यूनियन Q डैश जो है दिस इज सेट ऑफ इरैशनल नंबर। ठीक हो गया। तो कह रहा है कि आपके पास जो A B C का ताल्लुक है R से है, R क्या सेट ऑफ रियल नंबर, और शर्त इस पे ये है कि A जो है वो नॉन जीरो हो। ठीक हो गया। देखिए अगर A 0 हो जाता है ना आपका, तो इट मीन ये आपके पास इक्वेशन जो है यूं आ जाएगी 0 × x² प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि जब आप 0 0 देंगे ना x² को तो आपके पास जवाब 0 आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी bx प्लस c। अब ये जो इक्वेशन है दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये जो है ना ये लीनियर, ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। इसे उर्दू में कहेंगे ये एक दर्जी मसावात है और इसे उर्दू में कहेंगे ये दो दर्जी मसावात है। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहते हैं उर्दू के अंदर ये दो दर्जी मसावात है। ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेयर a b c बिलोंग टू r एंड a नॉन जीरो। ठीक है। तो इसके लिए लाजमी शर्त है कि जो कोएफिशिएंट है इनका ताल्लुक रियल नंबर से हो और a जो है वो 0 के बराबर ना हो। अब इस शेप को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax² प्लस bx प्लस c को 0 से कहेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने लिखा है EQ से मुराद जो है इक्वेशन है। ठीक है। आप पूरा लिखेंगे। अब इसके एग्जांपल की तरफ चलते हैं हम। पहली एग्जांपल है x² - 7x + 10 = 0। अब इसमें देखा आप इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे a 1 है, b जो है -7 है और c जो है 10 है। नेक्स्ट एग्जांपल पे है 6x² + x - 15 = 0। अब यहाँ पे a जो है वो 6 है, b जो है 1 है, जबकि c नफी 15 है। थर्ड एग्जांपल पे है 3x² नफी x = 0। अब यहाँ पे a जो है वो 3 है, b -1 और c 0 है। चौथे एग्जांपल पे अगर आप इसको देखें तो x² - 4 = 0। यहाँ आपका a 1 है, b 0 है और c जो है वो -4 है। अब अगर आप इन चारों एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करें तो कहीं भी आपका जो है a 0 नहीं है। ठीक है। हाँ अलबत्ता b और c 0 हो सकते हैं। b और c देखें एग्जांपल में 0 है, कहीं भी इन चारों एग्जांपल के अंदर a 0 नहीं है। तो ये इसमें a का नॉन जीरो होना जो है वो लाजमी है।
ठीक है। अगर ए बहुत फर्ज किया आपके पास 0 हो जाएगा तो फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, फिर ये बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। क्लियर हो गया ये? तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं, हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर दोबारा रिपीट करता हूं मैं डेफिनेशन को, a quadratic equation in x is an equation that can be written in this form, इसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, where a b c belong to r and a is non-zero। ठीक है, a b c का ताल्लुक सेट रियल नंबर से है, जबकि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये से एग्जांपल हो गई। अब हम इसको इसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मैं लिखी इसके एब्रिविएशन, आप इसको पूरा लिखेंगे, ठीक है। तो इसके 3 मेथड कौन कौन से हैं? पहला जो है बाय फैक्टराइजेशन, यानी जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी उसके आप फैक्टर बना के उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सेकंड वन इज बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी आपने उसका जो है वो मुरब्बा जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। थर्ड वन बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये अगर आपको याद हो तो आपने ये मेथड नंबर ये 1 2 3 तीनों ऑलमोस्ट 9th या 10th के अंदर किए होंगे, उनकी यहाँ पे रवीन है ये, ठीक है। मैं आपको इसके सारे सवाल नहीं कराऊंगा, जस्ट एक सवाल कराऊंगा, एक एग्जांपल करा दूंगा। बाकी आप इसकी एक्सरसाइज जो है जो बुक मैंने आपको बताई है उसकी एक्सरसाइज 4.1 के जो क्वेश्चन है वो सारे आपने खुद ही करने हैं, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, उसमें पहले कुछ सवाल आएंगे जिनको आपने सॉल्व करना होगा बाय फैक्टराइजेशन, चंद सवालों में आपने उनको हल करना होगा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और कुछ में आपने उनको हल करना होगा बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें जो है ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है उसका सॉल्यूशन देगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे याद रहे वो 2 होंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास एक दर्जी मसावात है तो उसका एक सॉल्यूशन होगा। अब ये क्वाड्रेटिक जो है ये 2 दर्जी कहलाती है, 2 दर्जी है तो इसके आपके पास जो सॉल्यूशन होंगे वो 2 होंगे। अगर इक्वेशन जो है 3 दर्जी है तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो 3 होंगे। अब सॉल्यूशन को हम रूट का नाम भी देते हैं, सॉल्यूशन को हम रूट का नाम भी देते हैं। तो इट मीन आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके 2 रूट होंगे या 2 सॉल्यूशन होंगे। क्लियर हो गया ये? अब हम चलते हैं इसके पहले मेथड की तरफ। अब देखिए जो पहला मेथड है ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, ये ऑलरेडी आपने 10th या 9th में किया होगा। अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन है x के 7x + 10 = 0, इसको आपने सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसका तरीका कुछ यूं होता है कि अगर आप इसे जनरल शेप ले लें तो ये जो आपके पास x का कोफिशिएंट है जो कि इस केस में b है, ठीक है। मैं इसका जो मेथड है फैक्टराइजेशन उसकी तरफ आ रहा हूं। तो इसमें इसका तरीका ये है, अगर आपके पास एक जनरल इक्वेशन है तो इसमें आप जो x का कोफिशिएंट है इसको लेंगे जो कि b है। अब b को आपने 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका सम लें तो b आए, और जब उन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास a और c का मल्टीपल आए, ठीक है। b को आपने 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका आप सम लें, जमा करें तो जवाब b है, जब उनको मल्टीप्लाई करें उन नंबर को तो आपके पास a और c का मल्टीपल आना चाहिए। तो ये तरीका मैं यहाँ इस पे अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे इस केस में a 1 है, b -7 है, c जो है 10 है। तो यहाँ पे आपके पास जो b है दिस इज -7, b आपका जो है नफी 7 के बराबर है। अब b को मैंने 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करूंगा जिनका सम लूं तो आपके पास जवाब दोबारा -7 है, और जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास a का और c का मल्टीपल, यहाँ पे a 1 है, a इधर 1 है और c जो है 10 है, यानी 1 × 10 जवाब बस क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो b को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जो कि नफी 7 है, -7 को आपने 2 ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिनका सम ले तो -7 है, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जवाब क्या आना चाहिए, जवाब जो होना चाहिए +10। तो देखें ये नंबर ये नफी 2 और नफी 5 होंगे। जब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे जवाब -7 आएगा, और जब इन 2 को ضرب देंगे जवाब कितना आएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गया ये? तो अब आपने क्या करना है, x² नफी 5x,
यानी इसको आप ब्रेक कर दिया, आपने ब्रेक कर दिया नफी 7x को, नफी 5x x स्क्वायर नफी 5x माइनस 2x, यानी ये फैक्टर है ना ये जो जिस मैंने इसको b को ब्रेक किया 2 नंबर में, तो उसकी शेप में लिखना है x स्क्वायर नफी 5x माइनस 2x प्लस 10। अब क्या करना है आपने, ये हमने इसको लिख लिया इक्वल टू 0। अब आपने इन दो से x कॉमन निकाल लेना है, x माइनस 5 यहाँ बचेगा, नफी 2 कॉमन x माइनस 5। अब x माइनस 5 एज होल कॉमन, इसको बाहर निकाल लें, x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे, जब भी हमारे पास मैथ के अंदर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आए या दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन आइदर a0 और b0। इसको हम यूज करेंगे, ये हमारा एक फैक्ट है, ये रूल कह रहे हैं इसको, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे कि जब भी हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आए या दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आए, इनका प्रोडक्ट है दिस इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। अब यहाँ पे यूज करें, अब यहाँ हमारे पास दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन आइदर फर्स्ट इज इक्वल टू 0 और सेकंड इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ये 0 यहाँ से x 5 हो जाएगा और ये 0 यहाँ से x क्या हो जाएगा 2, 5 और 2 इसके कहलाएंगे, इस इक्वेशन के कहलाएंगे दो रूट हैं या दो सॉल्यूशन हैं, ठीक है। इनको आप इसकी पड़ताल भी कर सकते हैं। पड़ताल कैसे करनी है, अगर आप ये कीमत x की और ये वाली कीमत x की दोबारा इस इक्वेशन में पुट करें, जहां पे x है वहां पुट करते हैं आप 5, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाएंगे। अगर x की सेकंड कीमत को आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, उसकी पड़ताल करना चाह रहे हैं, तो x को यहाँ 2 पुट करें इसके अंदर। तो जब 2 पुट करेंगे ना आप इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिए आप कितना हो जाएगा 4 नफी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 प्लस 10, तो ये देखें ये भी 0 ये भी 0 इक्वल 0 हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ से ये बात इसकी वेरिफिकेशन है कि 2 इसका रूट है या सॉल्यूशन है। इस तरह आप 5 को भी चेक कर सकते हैं कि 5 इसका जो है सॉल्यूशन है या रूट है। अब इसको आप लिखेंगे सेट की फॉर्म में, सॉल्यूशन सेट जो होगा दैट विल बी, ये आ जाएगा इसके अंदर आपके पास 2 और 5, यानी ये इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट होगा। और याद रहे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके 2 रूट होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पहली एग्जांपल थी जिसको मैंने सॉल्व किया है बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। क्लियर हो गया ये। अब देखें फिर हम चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ, ठीक है जी। तो उसमें क्या है कि उसमें आपने इसके स्क्वायर कंप्लीट करने हैं। सेकंड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, वो अब इसको मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक्सरसाइज से 4.1 से 14, कह रहा सॉल्व बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 110 दिस इज इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर। तो सबसे पहले स्टेप ये करना है कि आपने जो आपकी क्वेश्चन गिवन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसमें एक बात और अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो थ्रू आउट इसको आप डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 55 दिस इज इक्वल टू 0। अब आपने इसको सिंपलीफाई कर लिया है, इसमें कोई चीज कॉमन भी नहीं है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अब हमने पहला स्टेप ये करना है कि जो कांस्टेंट है इसको शिफ्ट कर देना है आपने राइट हैंड साइड पे। तो नफी 55 को, यानी जो c है आपका, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया है राइट हैंड साइड पे। क्लियर हो गया ये। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है x स्क्वायर प्लस 6x और राइट हैंड साइड जो है 55। अब आपने इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसका जो है स्क्वायर कंप्लीट करना है लेफ्ट हैंड साइड का। तो स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये जो आपके पास x का कोफिशिएंट है, अब x का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 6 है, तो 6 के हाफ, 6 का हाफ ले, यानी इसका हाफ दिया जाएगा और इसका स्क्वायर। क्लियर हो गया ये। यानी इसमें देखें पहला स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट उधर शिफ्ट कर देना है, c को हमने शिफ्ट कर दिया। अब सेकंड स्टेप के लिए आपने क्या करना है कि x का कोफिशिएंट है, इसके हाफ का, इसका हाफ लेना है, फिर उसका स्क्वायर। तो इसका हाफ लेंगे, इसका कोफिशिएंट 6 है, 6 का हाफ लेंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर ये 9 आएगा आपने। तो 9 आपने इसकी लेफ्ट हैंड में भी ऐड कर देना है, राइट हैंड में भी ऐड कर देना है। ये स्टेप नंबर 2 है हमारा। क्लियर हो गया ये। फिर देखने मैं स्टेप नंबर 2 दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने इस लेफ्ट हैंड साइड को बनाना है मुकम्मल मुरब्बा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहला स्टेप जो स्टेप नंबर 2 है, ये जो x का कोफिशिएंट है जो कि 6 है, 6 का आप हाफ लेंगे,
कोई भी नंबर आ रहा है उसका हाफ लेंगे, उसके हाफ का स्क्वायर वो आपने ऐड करना होता है दोनों साइडों में, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड में। तो यहाँ पे हमारे पास 6 का हाफ 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 हमने ऐड कर देना है लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी हमने ऐड कर दिया। फिर स्टेप नंबर आपका थर्ड है कि अब देखिए आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन जाएगी x + 3 का मुकम्मल मुरब्बा, x + 3 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा 64। अब आप क्या करें, स्क्वायर रूट लें इधर भी, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पे जरा आ जाएगा और साथ जमा नफी भी आएगा, क्लियर हो गया ये। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, ये आ जाएगा x + 3 = जमा नफी 8, यानी इसका जब जमा निशान लगाना जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक दफा 8 जमा एक दफा 8 जो है माइनस है। अब हमारे पास x की जो यहाँ से देखें एक ये आ जाएगा x + 3 = एक पॉसिबल आंसर ये हो जाएगा x + 3 = 8 और सेकंड x + 3 = -8। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो x = 8 - 3 x = 5, और जब इसको हल करेंगे तो x = -8 और -3 x = -11, ठीक है। तो 5 और नफी 11 इस इक्वेशन के दो रूट हैं या सॉल्यूशन हैं जो हमने फाइंड आउट किए हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। हमने बदरिया तकमील मुरब्बा जो है वो फाइंड आउट किए हैं। कैसे हमने किया है तो ये इसका दोबारा इसको मैं रिपीट करता हूँ। तो ये 5 और नफी 11 इसके रूट कहलाएंगे, ये कहलाएंगे सॉल्यूशन। इनको अगर आप सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट, ठीक है जी। अब दोबारा मैं इसे मेथड दोबारा रिपीट करता हूँ। इसमें देखें कि आपने क्या करना है कि पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेना है। सिंपलीफाई करके आप इसको लेके आएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी आपके पास, अगर आपको याद हो वो है ax² + bx + c की शेप में लेके आए, तो इस शेप में आ गई हमारे पास। अब आपने पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप ये है कि आपने इस कांस्टेंट को उधर शिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ। वो हमने शिफ्ट कर दिया, वो हम यहाँ पहुंचे। फिर सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो x का कोएफिशिएंट है जो कि यहाँ पे 6 आ रहा है, इसका हाफ और इसका स्क्वायर। 6 का हाफ 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 आपने ऐड करना है लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी। ये आपका स्टेप नंबर 2 है, ठीक है जी। अब स्टेप नंबर 3 अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 64 हो जाएगा। ये आप इसका लेंगे स्क्वायर रूट लिया आपने इधर भी, तो आपके पास है ये स्टेप 4 है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x + 3 जमा नफी 8 हो गया, ठीक है जी। अब इसको फिर आप ट्रांसलेट करेंगे, लिखेंगे तो ये x + 3 = 8 और दूसरी ऑप्शन क्या है x + 3 = -8। जब इसे हल करेंगे तो x 5 आएगा और जब इसे हल करेंगे x कितना आएगा -11, ठीक है। तो ये हमने इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको सॉल्व कर दिया है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये इसके दो रूट हैं या ये दो सॉल्यूशन कहलाएंगे, इनको सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन सेट। ये एक्सरसाइज आपकी 4.1 उसका क्वेश्चन नंबर 14 है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड मेथड की तरफ वो जो जिसमें हम इसका सॉल्यूशन मालूम कर रहे हैं कैसे, बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 17 की। ये है 15x² + 2x - a² = 0, ठीक है ना। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये आपका a हो गया, ये b हो गया और c जो है ये है नफी a², c जो है नफी a²। अब आप जानते हैं ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला x = -b + -b² - 4ac का जबर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे आपने कीमत दर्ज कर देनी है, ठीक है जी। तो a यहाँ b क्या आपके पास, b जो है 2a माइनस ऐसे रहेगा तो -2a प्लस माइनस यहाँ पे क्या b का स्क्वायर तो 4b² हो जाएगा, ये 4b² हो गया आपके पास, ठीक है जी। सॉरी 4a² हो गया। फिर -4ac, a क्या आपके पास 15, a लिखा है मैंने, ठीक है। c क्या आपके पास -a² तो माइनस मैंने इसमें प्लस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास 15 × 4 60 और 60 और 4 यानी 4a² 60a² तो 64a² बन जाएगा। जब इसे लेंगे जदर लेंगे तो आपके पास जवाब जो है ये आ जाएगा -2a + -8a हो जाएगा डिवाइड बाय 30। और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे इसमें पहले पॉजिटिव लेना है फिर नेगेटिव लेना है आपने। जब नेगेटिव लेंगे तो x की कीमत ये आ जाएगी, जब लेंगे पॉजिटिव तो x की कीमत ये आ जाएगी आपके पास, ये वाली नफी a/3 और फिर a और 5। अब ये इसके दो रूट होंगे या दो सॉल्यूशन कहलाएंगे। इनको अगर आप सेट की फॉर्म में लिख देंगे तो ये बन जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया है बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपने एक्सरसाइज जो है 4.1 ये कंप्लीट कर लेनी है। इसमें यही 3 मेथड हैं, इनको अप्लाई करना है आपने। मेथड कौन कौन से हैं,
जिनमें पहले कुछ सवालों में तकरीबन 7 या 8 सवालों में आपने इनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। फिर नेक्स्ट जो है तकरीबन 9 से 14 क्वेश्चन या 15 को आपने सॉल्व करना है बाय यूज ऑफ बाय द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर। फिर जो आखिरी से क्वेश्चन है तो उसमें इनको आपने हल करना है बाय यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर हो गया बच्चे?